हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ नाम पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को बताइए 8 बज चुके हैं और अपनी जो साइकोलॉजी की क्लास आती है 8 बजे, तो मैं आपके सामने साइकोलॉजी की क्लास लेकर आ चुका हूं। और पहला प्रश्न आपके सामने, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर 1 है केंद्र से सिरों की ओर। ऑप्शन नंबर बी है उत्तर ऊपर से नीचे की ओर। ऑप्शन नंबर 3 है दोनों ओर बराबर। ऑप्शन नंबर 4 है नीचे से ऊपर की ओर। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्र से सिरों की ओर। यानी कि निकट दूर सिद्धांत का विकास कहां से कहां तक होता है, तो होता है केंद्र से सिरों की ओर। नेक्स्ट की सुना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यानी कि इन चारों में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी है यह वैयक्तिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 है यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 4 है यह अंतः क्रिया का उत्पाद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। जबकि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, व्यक्तिक प्रक्रिया और ये अंतःकरण का उत्पाद है। ये सारे के सारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने सामाजिक निर्मिततावाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया। यानी कि इनमें से कौन सा दार्शनिक है जिसने निर्मिततावाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया था। ऑप्शन नंबर 1 है पियाजे। ऑप्शन नंबर 2 है कोलंबर। ऑप्शन नंबर सी है वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर डी है कोहलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाइगोत्स्की, जिनके द्वारा निर्मिततावाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यह करो यह न करो कौन कहता है। क्या पूछ रहा प्रश्न कि यह करो यह न करो इनमें से कौन कहता है। ऑप्शन नंबर कहता है इदम। ऑप्शन नंबर बी है अहम। ऑप्शन नंबर सी है परम अहम। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुपर ईगो, जिसको हिंदी में परम अहम कहते हैं। वो यह करो यह न करो का संकेत करता है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो वो कहते हैं सुपर ईगो। अगला क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। प्राइड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है। यानी कि इनमें से कौन सी प्राइड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा बताई है। ऑप्शन नंबर 1 है काम वासना। ऑप्शन नंबर 2 है धन की इच्छा। ऑप्शन नंबर 3 है संतान की इच्छा। ऑप्शन नंबर 4 है सुख की इच्छा। तो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काम वासनाएं। यानी फ्राइड ने अतृप्त इच्छा कौन सी बताई है, तो वो बताई है काम वासनाएं। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया फ्राइड ने कौन सी मानी है। यानी जब बालक अपने आप में स्वयं में मस्त रहता है तो उसको फ्राइड ने कौन सी अवस्था मानी है। ऑप्शन नंबर 1 है सिसिज्म। ऑप्शन नंबर 2 है सिज्म। ऑप्शन नंबर 3 है नारिसिज्म। ऑप्शन नंबर 4 है नारसिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वो है नार्सिसिज्म। यानी कि जब बालक स्वयं में अपने आप में मस्त रहता है तो उसको नार्सिसिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार नागरिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि पियाजे ने मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रयोग जीवन विज्ञान की किस क्या कहलाती है, वो किसको बताया है। ऑप्शन नंबर 1 है आत्मसात को। ऑप्शन नंबर 2 है समंजन। ऑप्शन नंबर 3 है अनुकूलन। ऑप्शन नंबर 4 है स्कीमा। तो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा स्कीमा, जो पियाजे ने मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अतार्किक चिंतन की अवस्था इनमें से कौन सी है। क्या बताना आपको कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 है 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 है 2 से 7 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 है 12 से 15 वर्ष। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 2 से 7 वर्ष, जिसको अतार्किक चिंतन की अवस्था माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बालक जिस अवस्था में वर्गीकरण समानता और भिन्नता बता सकता है वह अवस्था कौन सी हो जाएगी। क्या बताना आपको, बालक की कौन सी अवस्था है जिसमें बालक वर्गीकरण समानता और में भिन्नता उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 1 है 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 है 7 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी है 12 से 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 7 से 12 वर्ष। यानी कि जो 7 से 12 वर्ष के बालक होते हैं वह वर्गीकरण और समानता की भिन्नता में पता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बालक जिस आयु में खेल अनुकरण व भाषा के माध्यम से अपना ज्ञान पुष्ट करता है वह कौन सी अवस्था हो जाएगी और कहां से कहां तक होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 0 से 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 है 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 है 3 से 12 वर्ष।
ऑप्शन नंबर डी है 12 वर्ष के बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 से 7 वर्ष, जिसमें बालक खेल, अनुकरण व भाषा के माध्यम से अपना ज्ञान को पुष्टि प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे इसका कि किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है, यानी कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक के विचार में परिपक्वता आ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 2 है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 3 है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 है प्रौढ़ावस्था। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो हो जाएगी बाल्यावस्था, यानी कि जो बाल्यावस्था है उसमें बालक के विचारों में परिपक्वता आ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फ्रायड ने काम शक्ति को क्या नाम दिया है। क्या बताना आपको, जो फ्रायड हुए हैं उन्होंने काम शक्ति को किस नाम से पुकारा है। ऑप्शन नंबर 1 है संवेग, ऑप्शन नंबर 2 है लिबिडो, ऑप्शन नंबर 3 है नार्सिसिज्म, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रायड है उनके द्वारा काम शक्ति को लिबिडो के नाम से जाना गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है। क्या बताना आपको कि जो फ्रायड हुए हैं मनोवैज्ञानिक, उनके द्वारा मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई है। ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 6, ऑप्शन नंबर 3 है 5, ऑप्शन नंबर 4 है 7। तो कितनी अवस्थाएं बताइए वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 5 बताई उनको शाबाश, यानी कि फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, किस अवस्था में बालक ओडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा विकसित होती है। क्या बताना आपको कि कौन सी अवस्था हो जाएगी जिसमें बालक में ओडिपस ग्रंथि और बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि है जो विकसित होती है। ऑप्शन नंबर 1 है मुखी अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 है गुदी अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है लैंगिक अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 है अदृश्य अवस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लैंगिक अवस्था। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक में तो ओडिपस ग्रंथि और बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूतियों के महत्व को किसने स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर 1 है फ्रायड ने, ऑप्शन नंबर 2 है कोलमबर्ग ने, ऑप्शन नंबर 3 है एरिक्सन ने, ऑप्शन नंबर 4 है जेन पियाजे ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एरिक्सन, जिनके द्वारा व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूतियों के महत्व को स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी रीट में आने वाली साइकोलॉजी की बेहतरीन क्लास। और अगर आपने अभी तक हमारे जो पिछली क्लास है उनको नहीं देखा है तो उनको भी देख लेना, क्योंकि मेरा दावा है कि अगर आप ये मेरी पूरी क्लासें देख लोगे तो आपके 30 में से 30 क्वेश्चन आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब तक रीट का एग्जाम होगा मैं आपको 5000 प्लस क्वेश्चन करवा दूंगा। और अभी तक मैंने लगभग 300 से 400 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और अगर आपको वो पर्सन देखने हैं तो अपनी प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाना और वो सारे के सारे पर्सन देख लेना, क्योंकि रीट तो मैं कितने क्वेश्चन करवा दूंगा, वो करवा दूंगा 5000, और जो सारे के सारे पर्सन है वो इन्हीं में से रिपीट होंगे। तो मिलते हैं कल साइकोलॉजी की क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।